इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना से इंसान को बचाने की हर संभव इलाज खोजने में जुटे हैं। इस मामले में जिस देश ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है वो है अमेरिका, जहां के वैज्ञानिकों ने पहले इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। तो अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे आकर कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 2 दवाइयों की घोषणा की है। उनका दावा है कि ये दोनों दवाई साथ में इस्तेमाल करने पर अच्छा असर आता है और ये गेम चेंजर साबित होगी। हम आपको इस वीडियो में अमेरिका के इस बड़े ऐलान से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दुनिया के हालात कैसे हैं, कौन सा देश क्या कर रहा है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। लगभग पूरी दुनिया में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। कई देशों ने इस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के साथ ही अपने यहाँ विदेशी नागरिकों के आने पर रोक लगा दी है। सीमाएं सील कर दी गई हैं, उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके चलते कई देशों में सड़कें सूनी हो गईं, बाजार बंद हो गए। करीब 1 अरब लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। विश्व के 185 देशों में फैल चुका ये खतरनाक वायरस करीब 12,000 लोगों की जान ले चुका है। करीब 3 लाख संक्रमित हो गए हैं। इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 793 लोगों की मौत हुई। इटली में इस वायरस से 4,825 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,556 हो गई है। फ्रांस से पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 112 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 562 पहुंच गई है। भारत में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यहाँ आंकड़ा 325 को पार कर चुका है और तेजी से बढ़ रहा है। भारत में यह वायरस अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है। एक अच्छी खबर यह है कि चाइना में लगातार 3 दिनों से घरेलू संक्रमण की वजह से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए। वही बात अगर अमेरिका की करें तो कोरोना वायरस की महामारी से अमेरिका में अब तक 26,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 308 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। कोरोना के कहर से दुनिया में कोहराम है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज के लिए 2 दवाइयों की घोषणा की है। उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नाम की 2 दवाइयां पेश की हैं। ट्रंप का दावा है कि दोनों दवाइयां मेडिसिन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होंगी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने क्लोरोक्विन नाम की एंटी मलेरिया मेडिसिन को मंजूरी दी थी। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन साथ में लिया जाए। इनके पास मेडिसिन के इतिहास में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने का मौका है। एफडीए ने ऊंचाइयों को छुआ है, आपका आभार। उन्होंने कहा कि दोनों दवाई साथ में अच्छा असर दिखाती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, उम्मीद है दोनों को तत्काल इस्तेमाल में लाया जाएगा। लोग मर रहे हैं, जल्दी आगे बढ़ें। भगवान सभी की रक्षा करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले क्लोरोक्विन को मंजूरी दी थी और कहा था कि अमेरिका का एफडीए डिपार्टमेंट इस पर तेजी से काम कर रहा है। क्या है क्लोरोक्विन? अगर क्लोरोक्विन की बात करें तो ये कुनेन का कृत्रिम रूप है, जिसका इस्तेमाल 1940 के दशक में मलेरिया के रोगियों में किया जाता था। फिलहाल क्लोरोक्विन का इस्तेमाल चाइना और फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में किया गया है। रिसर्चर्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि उसके अच्छे परिणाम आए हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर अभी टेस्ट नहीं किया गया है। स्टैनफोर्ड में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे यूजेने जीयू ने इस मामले में कहा कि ट्रंप लोगों को झूठी उम्मीदें दे रहे हैं, क्योंकि दोनों दवाइयां मिलाकर कोरोना का इलाज कर सकती हैं, ये साबित नहीं हो पाया है। लोगों के सामने ये दावा करना कि ये चमत्कारिक दवाई है, ये झूठी उम्मीद देना है। खैर, इस मामले में सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन राजस्थान के जयपुर में जो मरीज ठीक हुए हैं वो भी इसी दवा के कॉम्बिनेशन से ठीक हुए हैं। लिहाजा जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है तब तक आप इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका बदलेगा टेस्ट का तरीका। अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना वायरस के लिए नए तरीके से टेस्ट करेगा, जो पुराने टेस्ट के मुकाबले काफी तेजी से नतीजे देने में सक्षम है। ये टेस्ट मरीज जहां मौजूद है वहां जाकर भी किया जा सकता है और ये 45 मिनट में बता देता है कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं। इस टेस्ट को कैलिफोर्निया की दवा कंपनी सेफिड ने तैयार किया है। इस टेस्ट से सबसे बड़ा फायदा यह है कि गंभीर मामलों की स्थिति में जल्द से जल्द संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा और इलाज शुरू किया जा सकेगा। अगले ही हफ्ते इस टेस्ट का इस्तेमाल अमेरिका में शुरू हो जाने की संभावना है। हेल्थ और ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी एलेक्स आजार ने बताया कि इस टेस्ट को हमने मान्यता दी है। ये अमेरिकियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। फिलहाल जिस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसे बताने में 2 दिन का वक्त ले लेता है। 30 मार्च तक इसके जरिए टेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने बनाया खास किट। डोनाल्ड ट्रंप मेडिसिन पेश कर रहे हैं
तो दक्षिण कोरिया 10 मिनट में कोरोना की पहचान करने वाला किट दुनिया भर में पहुंचाने जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने 10 मिनट में कोरोना टेस्ट करने वाले किट का निर्माण पूरा कर लिया है। अब यह हर सप्ताह 3 लाख किट एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना को रोकने के लिए किसी तरह के बड़े फैसले नहीं लिए थे, बल्कि उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया ताकि लोगों में इसका फैलाव ना हो। यही वजह है कि इसने अपने देश में कोरोना के मामले पर एक तरह से काबू पा लिया है। फ्रांस ने भी किया कोरोना की दवा का दावा। फ्रांस के इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर डिडायर रावो ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए नई दवा का सफल परीक्षण कर लिया है। उन्होंने दवा के ट्रायल्स का एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्हें फ्रांस की सरकार ने कोविड-19 के संभावित इलाज पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने पहले संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए क्लोरोक्विन की डोज दी। इससे उसकी हालत में बहुत तेजी से प्रभावी सुधार हुआ। प्रोफेसर राव ने बताया कि ये संक्रमित मरीज नीस और एग्विनिन टाउन से थे, जहां के लोगों को अब तक इलाज नहीं मिल पाया है। इस दौरान हमने पाया कि जिन मरीजों को क्लोरोक्विन नहीं दी गई, उनकी स्थिति 6 दिन बाद भी गंभीर बनी रही। इसके उलट जिन मरीजों को क्लोरोक्विन दी गई, उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था। वे 75% स्वस्थ हो चुके थे। इस दवा का चाइना भी अपने मरीजों पर परीक्षण कर चुका है। उन्होंने बताया कि इसके साथ HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवा कैलेट्रा भी दी गई थी।